नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल पोएम वर्ल्ड में। आज हम लेकर आए हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर शानदार भाषण। विश्व पर्यावरण दिवस पर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अपने विद्यालय का धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो भोजन खाते हैं, यह सब हमें प्रकृति से मिलता है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मित्र है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज इंसान अपनी ज़रूरतों और सुविधाओं के लिए प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट का सामना कर रही है। इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को प्रकृति बचाने का संदेश दिया जाता है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर मौजूद सभी चीज़ें। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जानवर और मनुष्य सभी शामिल है। यदि पर्यावरण संतुलित रहेगा तो धरती पर जीवन सुरक्षित रहेगा, लेकिन यदि पर्यावरण नष्ट हो गया तो जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। आज इंसान विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, फैक्ट्रियां बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, लेकिन इस विकास के साथ साथ प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। पहला है वायु प्रदूषण। फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों का धुआं और पेड़ों की कटाई वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। आज शहरों की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जल प्रदूषण। नदियों और तालाबों में कचरा डालना, फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहाना और प्लास्टिक फेंकना जल प्रदूषण का कारण है। पानी जीवन है, लेकिन यदि पानी ही प्रदूषित हो जाए तो जीवन कैसे बचेगा? ध्वनि प्रदूषण। लाउड स्पीकर, तेज हॉर्न, पटाखे और मशीनों की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती है। भूमि प्रदूषण। प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ और कचरे के कारण भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और खेती प्रभावित हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के बढ़ते तापमान से परेशान है। पेड़ों की कटाई और प्रदूषण के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण है गर्मी बहुत बढ़ रही है, बारिश का समय बदल रहा है, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यदि समय रहते हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, छाया देते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। एक पेड़ हजारों लोगों के जीवन के लिए उपयोगी होता है, लेकिन आज लोग विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं। हमें समझना होगा कि यदि पेड़ है तभी जीवन है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। आज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता। ये मिट्टी और पानी दोनों को प्रदूषित करता है। सड़कों पर फैला प्लास्टिक जानवरों के लिए भी खतरनाक होता है। कई बार गाय और अन्य जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमें कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जल ही जीवन है, लेकिन आज कई जगहों पर पानी की भारी कमी हो रही है। यदि हम आज पानी की बचत नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल संचयन करना चाहिए, पानी का सही उपयोग करना चाहिए। बिजली बनाने में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, इसलिए हमें बिजली की भी बचत करनी चाहिए। जब ज़रूरत न हो पंखे बंद करें, लाइट बंद करें, मोबाइल चार्जर निकाल दें।
छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हम विद्यार्थी देश का भविष्य हैं। यदि हम अभी से पर्यावरण के प्रति जागरूक बनेंगे तो देश का भविष्य सुरक्षित होगा। हम क्या कर सकते हैं? स्कूल और घर में सफाई रखें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, दूसरों को भी जागरूक करें। यदि हर बच्चा एक पेड़ लगाए तो पूरा देश हरा भरा बन सकता है। स्वच्छ पर्यावरण से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी हमें बीमारियों से बचाते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारी, त्वचा रोग, हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही है। इसलिए पर्यावरण बचाना केवल प्रकृति बचाना नहीं, बल्कि खुद को बचाना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। यदि आज हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। अंत में मैं अपने भाषण को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगी। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, धरती माँ का कर्ज चुकाओ, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल, यही है जीवन का सच्चा पल। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लें और अपनी धरती को हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाएं। तो दोस्तों, यह था विश्व पर्यावरण दिवस पर भाषण। अगर आपको यह भाषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रॉयल पोयम वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और पर्यावरण बचाने का संदेश सब तक पहुंचाएं। धन्यवाद।